अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ऐसे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल। लेकिन ये जो सेट है ये हमारा मुस्कुराती सुबह का नहीं है। आप लोग हैरान हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि कहकशा कहाँ है। तो जनाब हैप्पी वुमेन्स डे 8 मार्च का दिन है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा दिन। क्योंकि हमारा दिन है तो हम अपनी औरतों के कारोबार के बारे में आपको बताएंगे कि हमारी बहनें किस तरीके से अपने कारोबारी सरगर्मियां अंजाम देती हैं। बच्चे तो रोते हैं, तंग करते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वो किस तरीके से मैनेज करती हैं, ओवरकम करती हैं सब चीज़ों से और छा जाती हैं, किस तरीके से काम करती हैं और लोगों को हैरान कर देती हैं कि यार एक औरत इतना ज़बरदस्त काम करती है। जी हाँ, क्योंकि अल्लाह पाक ने औरतों को इतनी अच्छी कुव्वत दी है कि वो हर चीज़ कर सकती हैं, ना कि अपने घर को मैनेज कर सकती हैं, अपने कारोबार को मैनेज कर सकती हैं और बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को भी साथ लेके चल सकती हैं। मैं आपको अपनी बहनों से मिलवाऊंगी, लेकिन उससे पहले इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। ड्रीम पाथ प्रोवाइडर्स सेलिब्रेट वुमेन्स डे पिंक पैशन। पिंक हमारा और आपका सबका फेवरेट है, गर्ल्स का फेवरेट कलर होता है पिंक पैशन, तो इस वजह से ये पिंक पैशन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्लोरल सिंडिकेट्स, मून चॉइस एंड स्वीट पैशन। आपको लेके चलती हूँ अपनी दोस्तों के पास, सहेलियों के पास, देखते हैं उनके स्टॉल्स में क्या क्या चीजें और किस तरह अपने कारोबारी सरगर्मियां अंजाम देती हैं हमारी बहनें। लेट्स गो। जी नाज़रीन, सबसे पहले बढ़ते हैं अपनी बहन की तरफ, उनके स्टॉल पर, और जानते हैं कब से काम कर रही हैं और कितना अच्छे से अपने बिजनेस को मैनेज करती हैं। जीनत उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं जीनत? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जीनत हमें ये बताइए कि ज़बरदस्त जो है ये खूबसूरत नज़ारा है, ये आप कैसे कर लेती हैं और कितना टाइम हो गया आपको ये बिजनेस करते हुए? मुझे एक्चुअली मैंने ये सऊदीया में मैं रहती हूँ और मैंने वहाँ से ये सारा विल्टन से मैंने कोर्स किया है सारा। ठीक है। विल्टन सर्टिफाइड हूँ मैं, फ्लावर्स का और सारी चीज़ों का मैंने वेरी नाइस। बेकिंग का बहरीन से, दुबई से, डिफरेंट प्लेसेस से मैंने कोर्सेज। वाओ। ये सिनेमन वहाँ का है सऊदी अरब में, काफ़ी यहाँ का पाकिस्तान में तो अवेलेबल भी नहीं था ये 16 ईयर्स बिफोर। वाओ। तो अब जाके ये चीज़ें अब माशाल्लाह से हो रही हैं और ये बहुत यमी होते हैं, सिनेमन रोल्स बहुत मज़े के होते हैं। आपकी जो सब आपने बनाया है सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी कौन सी है? स्पेशलिटी तो मेरी यही है, सिनेमन रोल है, ये ठीक है, सूप की है, ओके सूप ब्रेड ओके, और बाकी ब्रेड्स हैं। केक्स का स्पेशली केक है, वाओ, जैसे कि सारे फ्लावर्स में बनाए जाते हैं। जो भी ऑर्डर्स के केक्स आते हैं वो ठीक है, जिस तरह के भी ऑर्डर्स देने हो तो वो हम उनके हिसाब से फिर हम करते हैं। ओके, हो कोई भी हो, ठीक है, हिसाब से फिर हम लोग वर्क करते हैं ना। ठीक है। तो अगर आप लोगों से मतलब कोई राब्ता करना चाहे तो किस तरीके से राब्ता कर सकता है? जीनत केक एंड डिलाइट से पेज है मेरा, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग मेरे पेज को ज्वाइन कीजिए और जीनत केक एंड डिलाइट से उसको लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जब शेयर करेंगे और देखेंगे तो वो खुद ही आपको पता चलेगा कि पेज पर मेरी क्या क्या चीज़ें बनी हुई है ना। बिल्कुल नाजरीन, थैंक यू सो मच जीनत। थैंक यू। ये देख सकते हैं आप लोग कितने ज़बरदस्त तरीके से हमारी बहन जीनत जो है वो अपनी कारकर्दगी निभा रही है, अपना बिजनेस ओन करती हैं, रन करती हैं। और वाओ माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। केक भी आप लोग देख सकते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनें तो जानती हैं कि मुझे मीठा कितना पसंद है और मेरे लिए यहाँ पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं हर चीज़ खा लूँ, जो कि नामुमकिन है। तो थैंक यू सो मच जीनत, हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं। आप खुश रहें, आबाद रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, तो अब आपको लेके चलते हैं अपनी दूसरी बहन की तरफ, जानते हैं उनके बिजनेस के बारे में। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रबिया कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी रबिया, अपने बिजनेस के बारे में हमें बताइए। जी मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं कोई अच्छी बेकिंग मतलब करती थी, घर में मैं करती रहती थी और मुझे डांट बहुत पड़ती थी क्योंकि वेस्ट बहुत होता था। तो शादी के बाद जो है तकरीबन 2 साल हुए मुझे ये काम अपना स्टार्ट किए हुए और मैंने वन डे क्लासेस जगह जगह से लेके मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो जब मैंने घर में केक बनाया सबको बहुत पसंद आया, तो बेकिंग का शौक था तो बढ़ाती चली गई मैं उसे।
और कुकिंग में घर में माशाल्लाह करती थी, अपने ससुराल में इन लॉज में बहुत मशहूर थी कुकिंग के लिए। तो उसके बाद मैंने बुशरा से ये केक सीखा, फ्लावर सीखे, मुख्तलिफ चीज़ें बनाती चली गई। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें लोगों को बहुत पसंद आती हैं। और इसी तरह ऑर्डर्स वर्क भी घर से ही करती हूँ मैं, मुझे 2 साल हो गए ये काम करते हैं। वाओ, 2 साल हो गए, वेरी नाइस। आपकी जो ये सबसे ज्यादा स्पेशलिटी है वो क्या है? मेरी स्पेशलिटी केक्स एंड ब्राउनीज हैं। वाओ, जबरदस्त। और ये कुकीज भी हैं वहाँ पर? जी, ये चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं, ये सब मेरा होममेड है बिल्कुल। और मैं सारी चीज़ें, मिनी पिज़्ज़ा हैं वो मेरे ऑर्डर्स के बनते हैं। मेरी ऑल चीज़ें जो हैं वो होममेड होती हैं, कोई बाजार की चीज़ मैं यूज़ नहीं करती। मसाले वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं टोटली घर की होती हैं। टोटली घर की होती है। और जो सारी चीजें होती होंगी, हाइजीन का ख्याल रखो? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का ख्याल रखती हूँ। और क्योंकि मैं कहती हूँ जो मैं अच्छा खाना पसंद करती हूँ वही दूसरों को भी खिलाऊं। वही दूसरों को खिलाना करती हूँ। थैंक यू सो मच रबिया फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड्स। और मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप ढेरों तमन्नाएं, दुआएं आपकी सारी पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। जी नाजरीन, ये थी रबिया और उनसे हमने जाना। देखें, बेकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि सबको शौक होता नहीं है। अमूमन लड़कियां कतराती हैं किचन में जाने से, लेकिन रबिया माशाल्लाह जादूगर है। और देखा आपने किस तरह उन्होंने जादू दिखाया। आप चलते हैं अपनी तीसरी बहन की तरफ। लेट्स गो। जी नाजरीन, सुनहरा दानिश की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, जानते हैं उनके बिजनेस के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सुनहरा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। वेरी नाइस। मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्यारी। बचपन से ही आपने जो ये चॉकलेट लजानिया दिखाया हमें तो परेशान कर दिया मुझ जैसी खवातीन को जो कि चॉकलेट लवर है और परेशान होके जो है ना वो एकदम अजीब सी हो जाती हैं कि क्या करें। तो ये सबसे पहले बताइए कि इसको बनाने में कितना वक्त दरकार होता है? इसको कम से कम 2 घंटे, जर्चल होने के लिए बस फ्रिज में टाइम चाहिए होता है। इसको 2 घंटे में रेडी हो जाए। ओके। और हमें अपने बिजनेस के बारे में बताइए, कब से स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट लिया आज से 4 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह घर से स्टार्ट किया था। मतलब इतना ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस वो नहीं किया था, लेकिन फिर जब माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस आने लगा और ख़ासतौर पे ये पैंडेमिक के दौर में जब सब बिल्कुल बंद हुआ था बाहर, तो लोगों ने ज़्यादा ऑर्डर और ज़्यादा घर की तरफ रुजू किया। तो फिर माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तो फिर बहुत काम मेरा चलने लगा। फिर वैसे काम चलने और लगा। फिर मुझे क्रिएटिविटी करने का बहुत शौक है, तो मैं अपनी हर चीज़ में जो है ना, अब जैसे आपने चॉकलेट लजानिया सुना आज बिल्कुल बिल्कुल यूनिक है। तो वैसे लजानिया तो सबने टेस्ट किया हुआ है कि कैसा होता है फ्लेवर उसका। तो मैंने कहा चलो चॉकलेट में इसको वो करते हैं, तो इसलिए मैंने आज आपको वेरी नाइस। अच्छा, चॉकलेट लजानिया बना लेती हैं, ब्राउनीज बना लेती हैं, और क्या क्या बना लेती हैं? बेकिंग के सब कुछ बेक कर लेती हैं? जी माशाल्लाह। डिवाइन केक्स। और मेरा मोस्टली जो मुझे शौक है बनाने का वो ग्रेविटी डिफाइन केक्स हैं और क्रिएटिव केक्स हैं, जो रियलिस्टिक जो केक होते हैं, जो बिल्कुल लगे कि ये बस केक है, तो केक नहीं है सॉरी, और उसको काटें तो वो पता चलता है कि केक है। तो मुझे उस टाइप के केक्स बनाने का। वाओ, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड्स। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आपका जो बिजनेस है वो उसी तरह रवा दवा रहे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, ये थी सुनहरा दानिश, उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में बताया। आइए चलते हैं अपनी दूसरी बहन की तरफ। शमा आमिर। अस्सलाम वालेकुम शमा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक। शमा, हमें अपने बिजनेस के बारे में बताइए। मेरा होम बेकर्स पर मैं काम करती हूँ और चॉकलेट्स के ऊपर मेरा ज़्यादा इंटेंशन रहता है कि मैं चॉकलेट्स पर काम करूँ। वो आपको नज़र आ ही रहा होगा। बिल्कुल। हाँ, तो बस ये है कि घर में हम बेकिंग करते हैं, घर को सपोर्ट करते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं। और किस तरह मैनेज करती हैं, फैमिली भी बिजनेस भी? वैसे तो खैर हमारी जादूगर होती हैं विमेंस, मैं कहना चाहूँगी कि मल्टीटास्किंग होती हैं, सब कुछ मैनेज कर लेती हैं, लेकिन आप बताइए किस तरह मैनेज करती हैं? करना पड़ता है। कुछ ये है कि फैमिलीज़ में हम फंक्शंस वगैरह अटेंड नहीं कर पाते हैं, दूसरा टीवी के पास ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं। बिल्कुल। तो बस ये है कि बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हमें मैनेज करना पड़ता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ और टेस्टी इन सब में से क्या है? ये चॉकलेट कैरेमल डिलाइट। चॉकलेट कैरेमल
अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इस पे क्राउन भी लिया था। वाओ, मैंने विन किया है तो मैंने सोचा मैं यहाँ पर इसी को प्रेजेंट करूँ। वेरी नाइस। नाजरीन, मैं तो देख रही हूँ कि हर स्टॉल पे जाके कि मुझे क्या क्या चीज़ें जो है वो एंड में खाते हुए जाना है, क्योंकि आपको तो पता है कि मुझे मीठा कितना पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जी नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारी एक और बहन की तरफ जिनका नाम है राबेल। उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है राबेल? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। हमें अपने बिजनेस के बारे में बताइए। बिजनेस में तो अभी हम सोच रहे हैं कि प्रोफेशनली इस फील्ड को ज्वाइन किया जाए। ये फिलहाल हमारा शोकेस है। ये शोकेस है, जब जी। शोकेस ही इतना उम्दा और बेहतरीन है नाजरीन, तो जब अभी ये मतलब हमने ऑफिशियली इसमें आना है। आना है। जी, ओ, ये माशाल्लाह। हमारा शोकेस। और हम चाहते हैं कि आप आइए, क्योंकि आपने जिस तरह शोकेस की हैं चीजें, जी। वो देख के ही इतना आई कैचिंग है कि दिल चाह रहा है। अब मुझे उम्मीद है हमारे डीओपी भाई दिखा रहे होंगे और आप लोगों का भी दिल चाह रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो टेस्ट कर ही ले। बिल्कुल श्योर। नहीं, हमारी जो बहनें देख रही है ना, उनका दिल बिल्कुल। चाहेगा कि भाई वो टेस्ट करें। हमें बताइए, आपने कैसे सोचा बचपन से कि मतलब कुछ करना है? ये बचपन से शौक था या बाद में? नहीं, ना बचपन से था ना शादी से पहले था। ये सब शादी के बाद मुझे कुछ कुकिंग नहीं आती थी। और अब मेरा माशाल्लाह बेटा है, वो माशाल्लाह। हर वक्त उसको बेकिंग का बहुत शौक है, फाते को। और वो मम्मा ये बनाई, मम्मा वो बनाई, ये सारे घर में तजर्बे करते करते यहाँ आए हैं। यहाँ आ गए। वाह जी। भाई वाह, सुभान अल्लाह। विश यू Thank ऑल द you. बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो Thank मच। जी नाज़रीन, देखा आपने, राबेल बता रही हैं कि उनको शादी से पहले कुछ नहीं आता था और शादी के बाद उन्होंने क्या करिश्मा अंजाम दिया और जबरदस्त किस्म की चीजें थी। चलें जी, अब ब्रेक का टाइम आ गया है, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ, मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, अब मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसी हसीना से जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। मुनज़्ज़ा मून जॉइस है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मुनज़्ज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी मैं हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खूबसूरत बचपन से। मुझे सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहूंगी कि आपने इतना खूबसूरत और ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया। हमें इस पूरे इवेंट के बारे में बताइए कि कैसे सोचा आपने कि इतना ज़बरदस्त इवेंट जो है अपनी बहनों के लिए, जो कि घर में होम बेस्ड बिजनेस करती हैं, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म आपने फराहम की कि यहाँ पर सब आए और अपना जौहर दिखाएं, अपना जादू दिखाएं कि किस तरह से वो अपने फैमिली को भी मैनेज करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं। और मैंने अमूमन ऐसी ऐसी बहनें देखी अपनी जिन्होंने शादी के बाद काम स्टार्ट किया, तो बहुत ही खूबसूरत बात है ये। क्या बिल्कुल समझ? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। इवन मैंने खुद भी शादी के बाद ही काम स्टार्ट किया है। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। ये तो आज कमाल हो गया। अच्छा, हमें बताइए मुनज़्ज़ा कि किस तरह से मैनेज करती हैं फैमिली और इस तरह के अच्छे अच्छे काम कैसे कर लेती हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली का थैंक्स करूँगी कि वो लोग बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी मदर, मेरे हस्बैंड, उन्होंने ही मुझे इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोच किया कि नहीं तुम कर सकती हो, इस चीज़ को तुम करो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ही हेल्प की वजह से आज जो है मैं आज यहाँ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये सब कुछ मतलब अरेंज कर लेती हूँ। अरेंज कर लेती हैं। अब जब आ गए हैं नईम भाई यहाँ पर, तो नईम भाई से हम बात करेंगे। नईम भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपको इतनी खूबसूरत बीवी मिली है और उसके अलावा इतना ज़बरदस्त काम कर लेती हैं। कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इनको शुरू से सपोर्ट, जब इनसे इनको शौक हुआ, मैंने कहा कि सही है आप करो, मैं आपके साथ हूँ और हम लोग मिलके ये सारे काम करते हैं। और बताइए आप मुझे कि जब आप एक इवेंट प्लान करती हैं, ऑर्गेनाइज करती हैं, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं? जगह देखती हैं, और ऐसा जादू है आपके पास कि जगह भले खंडर हो, आप उसको ज़बरदस्त बना देती बिल्कुल बिल्कुल, हमने ऐसे भी बहुत सारे इवेंट्स किए हैं जिसमें हमें यही कमेंट्स मिले हैं उसके हाँ। अंदर कि आपने तो जगह का नक्शा ही चेंज कर दिया नक्शा ही चेंज कर दिया। ये क्या मसला क्या है? मतलब मेरी बहनों, मैं जिसके पास जा रही हूँ, मैं कैसे समझ पा रही हूँ कि ये बंदे के अंदर काबिलियत है? ये तो फिर आपका टैलेंट हुआ ना कि आप अरे। कैसे ही कैच कर लेती है इस चीज़ को। मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक आपकी जोड़ी सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इस तरीके के खूबसूरत इवेंट्स आप हमारे लिए लेके आती हैं मुनज़्ज़ा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, तो अब बढ़ते हैं हम बुशरा शफात की तरफ, जानते हैं उन बारे में जो कि आप लोग जानते हैं। फ्लोरा सिंडिकेट हमारे शो में भी आ चुकी हैं, बढ़ते हैं उनकी तरफ। लेट्स गो। जी
जी नाज़रीन, हमारे साथ है बुशरा शफात, फ्लोरल सिंडिकेट्स बाय बुशरा से। बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है बुशरा? फर्स्ट क्लास एज ऑलवेज। अरे वाह माशाल्लाह। ये हुई ना बात, ये हुई ना स्ट्रेंथ, जब खवातीन कहती हैं कि हम बहुत जबरदस्त हैं, उम्दा है, बेहतरीन है, तो जबरदस्त ही होना चाहिए। वो तो इवेंट खुद बता रहा है। हाँ, इवेंट के बारे में हमें मजीद जानना है। इतना जबरदस्त, इतना खूबसूरत इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेट्रो वन न्यूज़ की तरफ से आपको। हमें मजीद बताइए इवेंट के बारे में। अच्छा देखिए, हमारा जो ये ड्रीम्स पाथ प्रोवाइडर के नेम से एक FB का ग्रुप है। हमारा जो एक क्या कहते हैं, एक एम था कि जो एंटरप्रेन्योर्स विमेन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपने काम को, अपनी एबिलिटी को, अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करें। लर्निंग स्टेज में हैं हम लोग, सब ही लर्निंग स्टेज में, और उसकी कोई उम्र नहीं होती है। और इसी तरह माशाल्लाह देख लें, आपके सामने कुछ ज़बान से बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये इवेंट खुद चीख चीख के कह रहा है कि मैं कितना ज़बरदस्त हूँ। आप लोग देख सकते हैं। और आपने देखा कि ज़बरदस्त किस्म की हमारी बहनों ने अपना टैलेंट का मुजाहरा किया, किस तरह से अपने कारोबारी सरगर्मियों को लेकर चलती हैं, हर चीज़ को मैनेज करती हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है अपनी फैमिली को, हस्बैंड्स को, बच्चों को, ससुराल वालों को देखकर मैनेज करके चलना। और माशाल्लाह इतना बेहतरीन हमारी खवातीन काम कर रही हैं। उनको जितना अप्रिशिएट किया जाए ना, इन सारी एक्टिविटीज़ को लेकर घर को मैनेज करके चलना आसान नहीं होता है। हम कहते तो बड़ी आसानी से, मगर जो फेस कर रहे होते हैं ना प्रॉब्लम्स, वो हम खुद ही जानते हैं। वो बिल्कुल सही बात है। मैं कहती हूँ ना, अल्लाह पाक ने खवातीन के अंदर एक ऐसी कुव्वत और एक ऐसी ताकत दी है कि वो दुनिया में कहीं भी चली जाए, अगर उन्होंने ठान ली ना कि ये मैंने करना है, तो फिर तो करना ही है, और फिर वो करके दिखाती हैं। बिल्कुल, मैं हमेशा कहती हूँ ना, when there is a will, there is a way. Wow, what a beautiful life. I wish you all the best for your future. बुशरा, आप खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियाँ नसीब लेके आए, और आपकी बेटी की शादी के लिए ढेरों मुबारकबाद और बहुत सारा प्यार आपकी बेटी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच बुशरा जी। जनाब, तो बढ़ते हैं अपनी तीसरी सहेली की तरफ और जानते हैं उनसे इस इवेंट के बारे में। लेट्स गो। जी नाज़रीन, अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक और सहेली से जिन्होंने ये इवेंट को है मोतियों की तरह ऑर्गेनाइज किया। स्वीट पैशन से हैं शेफ इरम आमिर राना। बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है इरम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप बताइए। मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सेट। आप हमें बताइए अपने एक तो स्वीट पैशन के बारे में हमें बताइए, ताकि हमारी बहनों को पता चले कि आप कितना ज़बरदस्त काम करती हैं। जी, बेसिकली मैं स्वीट पैशन की SP क्राफ्ट स्टूडियो मीन स्वीट पैशन की बेकरी आर्ट की ऑनर और फाउंडर हूँ। ओके। मैं होम बेस से मैंने अपना काम स्टार्ट किया। मेरा काम एज अ हॉबी, जस्ट फॉर पासिंग टाइम मैंने स्टार्ट किया, घर में बनाया। देन जब मेरा काम लोगों को इतना प्रोफेशनल लगने लगा कि लेडीज़ ने मुझसे डिमांड्स की कि हमें क्लासेस दी जाएं, देन फिर मैंने होम बेस लेडीज़ को घर पे क्लासेस दी, क्योंकि ये वो लेडीज़ होती हैं जिनके लिए इंस्टीट्यूट्स में जाके मंथली कोर्सेज करना मुश्किल होते हैं। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हमारे लिए मैनेज करना इट्स बिग टास्क। तो मैंने उनको शॉर्ट कोर्सेज लाइक 3 days कोर्सेज, 2 days कोर्सेज। ओके, तो कितने टाइम से कर रही हैं इरम? मैं ऑलमोस्ट मुझे 12 years हो गए, लेकिन क्लासेस देते हुए 4 years हुए हैं। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। तो खवातीन जब आती हैं आपके पास कि हमें सिखाइए, तो आप मतलब जज करती हैं कि भाई टैलेंट है, सीख भी सकती हैं या नहीं? माशाल्लाह इस इवेंट में मेरी काफ़ी सारी स्टूडेंट्स हैं। वाओ। और अपना ऑनलाइन बहुत अच्छा बिजनेस रन कर रही हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये था कि नेक्स्ट स्टेप जो आ नहीं सकती उनके लिए मैं ऑनलाइन भी सिखाती हूँ। ऑनलाइन क्लासेस, कोर्स, स्वीट पैशन क्राफ्ट स्टूडियो, स्वीट पैशन बेकरी आर्ट पे हम जो है वो ऑफर करते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब वो ये होता है, उसमें हम अपनी भी फिजिबिलिटी देखते हैं, स्टूडेंट्स की भी देखते हैं। तो प्राइस रेंज क्या होती है आपकी? मतलब हमें स्वीट पैशन की प्राइस रेंज क्या होती है? हाई होती है, लो, मीडियम? डिपेंड अपॉन कस्टमाइजेशन। आपको कितनी कस्टमाइजेशन रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंगली होती है। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है। तो ये कहावतें जो हैं पुरानी हमारे बुजुर्गों की, वो ऐसे ही तो नहीं है ना, वो आज के टाइम में भी सही साबित होती है। तो कैसे मैनेज कर लेती है इरम फैमिली को, बिजनेस को, चीज़ों को कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह ताला हिम्मत ताकत देने वाला है मेरा मालिक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी अल्लाह पाक आसानी वाला मामला करे। इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।
खुश रखे, आबाद रखे और ऐसे इवेंट्स आप अपनी बहनों के लिए, हमारे लिए, क्योंकि देखिए हम सब औरतें हैं और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। जलना, कुड़ना, हसद, जलन ये बहुत बुरी बात है। मैं हमेशा अपने शो में कहती हूँ इससे इज्तनाब करें। और थैंक यू सो मच इरम, आपने इतनी खूबसूरत अल्फाज से और इतनी खूबसूरत चीज़ें हमें दिखाई और हमारा माइंड जो है वो फ्रेश कर दिया। थैंक यू जी नाज़रीन। तो ये थी हमारी बहुत अच्छी सहेली इरम, जिन्होंने बताया कितने अच्छे तरीके से वो मैनेज करती हैं सब कुछ। टाइम हो गया है ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। अब हम आपकी मुलाकात कराएंगे इवेंट के चीफ गेस्ट से, जो कि हैं जनाब चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कोकब इकबाल साहब। बढ़ते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं, आपकी फर्स्ट सर क्लास। सबसे पहले तो मैं आपका वेलकम करती हूँ इस खूबसूरत इवेंट में। आपने हमसे हर स्टॉल पर गए और जाके टेस्ट किया। इतने सारे स्टॉल्स को जाके टेस्ट करना अमूमन बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने सबका दिल रखा और टेस्ट कैसा लगा आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स को, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा इवेंट सजाया और ख़वातीन ने जिस तरह की प्रेजेंटेशन फूड की केक्स की स्पेशली, और दूसरे भी आइटम थे, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे यहाँ का टैलेंट है और इस टैलेंट को आपके चैनल के तवज्जुह से आगे बढ़ता है जब तक, क्योंकि अगर कहीं पे भी कोई भी चीज़ हो और उसको मीडिया पे ना आए तो वो कसर रह जाती है और लोगों तक वो बात नहीं पहुँचती। तो ये एक सबसे बड़ी बात ये है कि मेट्रो ने भी अपना एक किरदार इसमें अदा किया और आप लोग यहाँ पे आए, इस इवेंट को कवर किया। और एक एक हमारा जो यहाँ पे एक टेबल थी जिन्होंने भी ये काविशें की, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई टेबल 5 स्टार होटल से कम है। बहुत ही अच्छा टेस्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि इट्स इंटरनेशनल टेस्ट, कि ये नहीं है कि पाकिस्तानी हमारी माँ बहनों ने तैयार की तो उनके हाथ का तो टेस्ट यकीनन उनका बड़ा बिल्कुल सर। अमूमन समझती हैं कि औरतें सिर्फ जो है रोटी हांडी ही अच्छी बना लेती हैं, लेकिन बेकिंग इट्स अ टोटली डिफरेंट चीज़ होती है बेकिंग। और बेकिंग करना आप क्या समझते हैं कि आपने जब जो टेस्ट किया तो आपने बताया इंटरनेशनल टेस्ट था। और सर सबसे पहले तो एक सबसे अहम बात भी आपसे जानना चाहूँगी कि मुल्क की तरक्की में ख़वातीन की कारकर्दगी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि ख़वातीन की कारकर्दगी के बगैर मईशत की तरक्की और मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। और हमें अपने जितने भी, अब क्योंकि वो दौर आ गया है कि हर ख़वातीन को अपने साथ अपने घर का साथ देना है, इसलिए उनको ये फील्ड में आना है। और ये एक ऐसा काम है घर से कि आप अपने किचन से कर सकती हैं, बजाय ये कि आप दूसरी जगह धक्के खाएं, नौकरियां करें। तो ये जो काम है ये इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ और जितनी भी हमारी ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये इन्होंने इतना अच्छा ये सजाया। और इस इवेंट को देख के यकीनन ये, मैं तो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ में जाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ के जो बड़ी बड़ी 5 स्टार 7 स्टार होटल में जिस तरह शेफ़ में वो रखी होती हैं चीज़ें उनके रेस्टोरेंट्स में, उससे कहीं बढ़ के था, उससे कहीं बढ़ के था। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी ख़वातीन किसी से कम नहीं है, अपनी फैमिलीज़ को देखती हैं सर, सब चीज़ों को देखती हैं। और सबसे अहम बात, जब आप स्पीच दे रहे थे मैंने सुना था, आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से कहा कि हमारी जो बहनें हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और आजकल का वो दौर है कि एक बंदा कमाए तो वो पूरा नहीं होता, कंट्रीब्यूट हर किसी को करना चाहिए। और आप जैसे मर्द हजरात, आप जैसे हमारे जो उस्ताद होते हैं, वो जब हमें आके बोलते हैं कि ख़वातीन को अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिलने चाहिए, ख़वातीन को अच्छी अच्छी जगहें फराहम करते हैं और इतनी अच्छी आपकी मज़बत सोच है कि ख़वातीन को आगे आना चाहिए, उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं समझता हूँ कि माशरे में कहते हैं ना कि, और जैसे किसी के घर में अगर बेटी पैदा होती है तो कहते हैं खुदा की रहमत है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसका सलाम आता है। तो और जो माशरे में अभी आप देखें कि पूरी दुनिया में बात करता हूँ कि मलेशिया, श्रीलंका और दूसरी कंट्रीज़ में, अमेरिका, कि वहाँ पे ख़वातीन बराबर का किरदार अदा कर रही हैं। अब जो है जेंडर अलाइंस पे काम होगा और पाकिस्तान में भी वो ख़वातीन जो कि
यकीनन इस तरह का किरदार अदा करेंगी, अपने घर को सपोर्ट करेंगी। उनके लिए मुल्की सतह पर और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट साहब को चाहिए कि उनके लिए अवार्ड भी मुकर्रर किए जाए। वाओ, दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर। आप हमारे यहाँ पर जो आए इवेंट में और आपने 4 नहीं बल्कि 50 चांद लगा दिए नाजरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड्स। जिस तरह पार्टिसिपेशन मैं देख रहा हूँ, अभी भी एक इवेंट था उसमें से भी आ रहा हूँ, तो यकीनन यहाँ पे जो देख के मुझे एक बड़ा खुशी महसूस हुई कि एक अच्छे पैमाने पर एक SOPs को फॉलो करते हुए एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। जैसे कि सर ने कुछ खवातीन के हवाले से कुछ जुमले कहे थे, तो मैं यहाँ पर एक जुमला ज़रूर कहूँगी कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। जब हॉबी फैशन में चेंज होती है तो फिर आपका स्वीट पैशन बनता है। जब आपका स्वीट पैशन बनता है तो फिर वो स्वीट पैशन क्राफ्ट स्टूडियो बनता है। बिकॉज जब आपके अंदर कोई भी काम करने का पैशन है तो आप आगे ही आगे बढ़ते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात मेहनत करने वालों के लिए रास्ते हमवार करती रहती है। जी नाजरीन, हमारे साथ एक और हमारी बहन मौजूद हैं जिन्होंने आकर इस इवेंट में बहुत ज़्यादा रौनक बिखेर दी है। बढ़ते हैं उनकी तरफ। समरीन जुनैद सेलिब्रिटी शेफ है और न्यूट्रिशनिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्ट। वेरी नाइस। आपको कैसा लगा समरीन इस इवेंट में आकर? मुझे ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारा एक प्लेटफॉर्म है वुमेन एम्पावरमेंट नेटवर्क के नाम से। उसमें आई एम द चेयरपर्सन ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। हम उसमें ये करते हैं, इसी तरह की जो खवातीन हैं हम उनको प्रमोट करते हैं। तो हम उसमें सिर्फ होम शेफ्स को नहीं करते बल्कि हमारे पास हर कैटेगरी के लोग हैं, पार्लर से भी हैं, फैशन इंडस्ट्री से भी हैं, ब्यूटी से भी हैं। तो यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली होम बेस्ड फीमेल्स हैं, दे आर प्रमोटिंग देयर वर्क, दे आर शोकेसिंग देयर वर्क। तो बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ें। और सबसे अच्छी बात यह है जो मेन चीज़ बीइंग अ शेफ़ और बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, एक तो ये कि हेल्दी और हाइजीनिक चीज़ें होनी चाहिए, खाने में अच्छी हो, लेकिन उससे बढ़कर प्रेजेंटेशन पे काम करना। हाँ, राइट। तो यहाँ जिस तरह से प्रेजेंट किया हुआ इन खवातीन ने, मुझे वो डेफिनेटली आई रियली वांट टू अप्रिशिएट देम। आप क्या समझती हैं इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? ऑफ कोर्स बिल्कुल होने चाहिए। हमारा इवेंट आ रहा है 31 मार्च को, मैरियट होटल में है और इसी चीज़ को हम लार्ज स्केल पे करने जा रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। हमें आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल वर्ड्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, तो ये थी समरीन जुनैद जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और मैं चाहती हूँ कि हमारी मुल्क की खवातीन इसी तरह तरक्की करती रहें और आसमान की बुलंदियाँ छू ले। थैंक यू। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। देखा आपने कितना ज़बरदस्त इवेंट था और मेरी तरफ से और शेफ नौरीन की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। आप लोगों को खवातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इकबाल ने क्या खूब कहा है, वजूद जन से ही है तस्वीर कायनात में रंग, तो हमसे ही है कायनात में रंग। हैप्पी वुमेन्स डे। सेम टू यू। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक। आज तो वाकई बहुत अच्छी लग रही है। आज वुमेन्स डे है ना भाई, खवातीन का आलमी दिन है। हाँ। तो जब हमसे ही है जमाना तो क्या हम लोगों को दिखाए नहीं कि यार हम कितने खूबसूरत हैं? बिल्कुल ऐसे ही है ना शेफ। और हमारा रोज का दिन है, डेली हमारा वुमेन्स डे। मैं समझती हूँ वुमेन्स डे एक दिन नहीं होता, खवातीन का पूरा साल होता है, लेकिन एक दिन हमें ये मिलता है एजाज, तो क्यों ना इसको अच्छे से मनाए। जो खवातीन के हस्बैंड हमें देख रहे हैं तो आज के दिन आप जो है वो काम करें, घर का खवातीन को आराम देने, तो इससे अच्छी क्या बात है शेफ? बिल्कुल ऐसा समझती है ना आप? बिल्कुल ऐसा होना समझती चाहिए। हाँ, ऐसे ही होना एक दिन तो हमारी बहनों को छुट्टी मिलनी चाहिए। हाँ, ये तो हमारा exactly. हक है। हाँ ना जी। और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ और जानते हैं आज क्या बना रही हैं क्वीन। जी क्वीन। कहकशा, आज हम बना रहे हैं चिकन चिली। पहले हमने लास्ट टाइम ड्राई बनाया था, लेकिन अभी हम थोड़ा बनाएंगे सूपी, जो कि राइस के साथ खाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमको चिकन चाहिए। मैंने ये 1/2 kg चिकन लिया है। ठीक है, इसमें हमें गार्लिक पाउडर और चॉप्ड गार्लिक भी चाहिए। इसमें जिंजर पाउडर जाएगा। ठीक है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, ये सोया सॉस है, चिली सॉस एंड विनेगर। अच्छा, ये ऑयल है, आज हम शफक ऑयल यूज करेंगे जी। फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें विटामिन A एंड D होता है। बिल्कुल। और इसमें स्वीट चिली सॉस जाएगा, सोया सॉस है, ब्राउन शुगर है, सॉल्ट है, ये हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, थोड़ा सा कोरिएंडर या फिर पार्सले आप चॉप करके डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने इसका यखनी बना लिया था चिकन का। ठीक है, उसमें मैंने एक ब्राउन को मैंने प्याज को थोड़ा सा ग्रिल करके डाला, एक सैलरी डाली, एक गाजर डाली और फिर मैंने मुर्गी डाल के इसको छान लिया। पूरा ये ब्रॉथ बन गया है। ठीक है, ये पक रहा है। अब ये थोड़ा सा मैंने इसमें शफक ऑयल डाला है। अब मैं इसमें जो हमने मुर्गी ऑयल बॉईल की थी वो मैं इसमें डाल दूंगी, थोड़ा सा फ्राई करने के लिए। ठीक है।
आप टेंशन नहीं लें। नाज़रीन, जहाँ तक सफक ऑयल की बात है, ये बहुत ज़बरदस्त ऑयल है। मैं चाहती हूँ आप आज ही जाएं मार्केट में और जाकर ख़रीद लें, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन फैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे शेफ नौरीन ने बताया, वाइटामिन से भरपूर है और अपने बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को इसमें ज़बरदस्त चीज़ें बना बना के खिलाएं। मुझे उम्मीद है कि इसका जायका जो है वो डिफरेंट होगा दूसरे ऑयल्स की निस्बत, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। एग्जैक्टली। अच्छा, मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा सा वो फ्राई कर रही हूँ मैं चिकन को। ठीक है। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली है, मैं थोड़ा सा ये सॉल्ट डाल रही हूँ। इसी में मैं वो डालूंगी आपका ब्राउन शुगर। ओके। ठीक है, इसी में ब्राउन शुगर थोड़ा कैरेमलाइज हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है, इसी में थोड़ा सा मैं सोया सॉस डालूंगी, बाकी मैं उसमें डाल दूंगी। ठीक है। और आपकी ये थोड़ी सी ये हरी मिर्चें इसमें जाएंगी। और ये जो है आपका गार्लिक पाउडर, मैंने इसमें थोड़ा सा चॉप गार्लिक पाउडर भी डाला है। ठीक है। और इसमें सॉरी चॉप गार्लिक भी डाला है, ये गार्लिक पाउडर है। बिल्कुल। थोड़ी सी इसमें जाएगी, रेसिपी कार्ड हमारा चल रहा होगा। बिल्कुल नाज़रीन, रेसिपी कार्ड आप लोगों की ब्लैक पेपर पाउडर होगा, उसमें क्वांटिटी बहुत अच्छे से लिखी हुई है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, बस उससे फॉलो करें। इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त रेसिपी जो है वो आप लोगों की बन के तैयार होगी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये हम थोड़ा सा इसको फ्राई हमने कर लिया है। ठीक है। अब ये जो हमने फ्राई वाली चीजें रखी हम इसमें डाल देंगे कहकशां। ओह वाओ। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, बहुत डिफरेंट है ये, यूजुअली ऐसा नहीं होता शेफ नौरीन। ये तो इसकी एक अलग ही कहानी है, क्योंकि इसको फ्राई करके डालेंगे इससे जरा और डबल टेस्ट अच्छा हो जाता है। वाओ। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्राउन शुगर भी है, चॉप गार्लिक भी है, जिंजर पाउडर भी है, गार्लिक पाउडर भी है और हरी मिर्चें। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल नाज़रीन, आप अगर चाहते हैं कि आपकी फरमाइश के मुताबिक हम कोई रेसिपी तैयार करें, तो अभी हमें कॉल्स करें, नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। और मेरी बहनें जो देख रही हैं, आज ख़वातीन का आलमी दिन है, तो आप क्या चाहती हैं, आपके क्या मुतालबात है अपने हस्बैंड से, हमें बताएं। हम भाइयों से गुजारिश करेंगे कि आज वो घर का सारा काम करें और आपको एक दिन का आराम मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नंबर्स मिलाइए और कॉल कीजिए और हमसे बात कीजिए। जी, ये हमने इसमें चिकन डाल दिया। ठीक है, अब इसी में हम साथ साथ डाल देंगे सोया सॉस। ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, ये स्वीट चिली सॉस है, इसमें ये जाएगा। वेरी गुड। इससे टेस्ट थोड़ा सा और एनहांस, मतलब मजे का हो जाता है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ये सॉल्ट हम इसमें थोड़ा और डालेंगे, क्योंकि मैंने यखनी में नहीं डाला था। सही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और डालें, बाद में हम चखेंगे फिर हम डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें चखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी कम रह जाता है तो उससे मजा नहीं ये आता। हमने ब्लैक पेपर पाउडर डाला। ठीक है। ओके। और हमारा ये थोड़ा इसमें वो भी जाएगा जिंजर पाउडर। ओके। ठीक है, ये इसमें जाएगा। ठीक है। ठीक है, और ये जो हमारा काफी सारा गार्लिक है चॉप, ये इसके अंदर चला। इसमें गार्लिक बहुत अच्छा, डलता है। गार्लिक बहुत डलता है, मैं वही नोटिस करी थी और आपसे पूछने भी वाली थी कि गार्लिक का बहुत ज्यादा फ्लेवर आना चाहिए इसमें। बिल्कुल आना चाहिए, तभी बहुत मतलब चाइनीज में, थाई में जब तक गार्लिक नहीं होगा मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आता नाजरीन, तो देख लीजिए अच्छे से और आज ही बनाइए, मैं तो कहती और हूँ। गार्लिक तो बहुत हेल्दी भी है, खून को भी पतला करता है, बेस्ट है ये तो। वो कहते हैं जिसको बीपी है वो बंदा अगर गार्लिक का इस्तेमाल ज्यादा करे तो उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी साथ साथ इसमें हम डालेंगे विनेगर। ठीक है। ठीक है। ओके। ये विनेगर गया इसमें, ये आपका इसमें जाएगा चिली सॉस। वेरी नाइस। रेसिपी कार्ड चल रहा होगा। बिल्कुल, रेसिपी कार्ड आप लोगों की स्क्रीन पर होगा नाजरीन, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा भी आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है तो हम लोग डेली यूट्यूब पे आप लोगों की मोहब्बत में अपलोड करते हैं अपना एपिसोड, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा हम अभी डालेंगे शिमला मिर्च, थोड़ा हम बाद में डालेंगे। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ग्रीन ग्रीन रहेगा। बिल्कुल, ग्रीन एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो जबरदस्त लगता है स्क्रीन पर, तो इसलिए हमने कुछ चीजें गार्निशिंग के लिए हमारा इंडिपेंडेंस डे का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, वेरी नाइस। हमारे झंडे का कलर है जनाब, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा, जैसे क्या कहते हैं, ये बॉईल होना शुरू हो जाए, ठीक है, हम इसमें ये हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर हमने लिया है, ये डालते रहेंगे ताकि हम इसको गाढ़ा करेंगे थोड़ा। अच्छा, कॉर्नफ्लावर जब आप ऐड कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी हार्ड होने लगे तो रुक जाए बिल्कुल, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा रनी, और चमचा चलाते रहना है, चमचा चलाते रहना, वरना लम्स पड़ जाते हैं। बिल्कुल। अभी ये पतला है तो मैं थोड़ा सा इसमें और डालूंगी, और ऐड कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा फिर वो कस्टर्ड की तरह हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आता, क्योंकि हमें राइस के साथ थोड़ा सा रनी चाहिए होता है। अच्छा, ड्राई चिकन चिली का अपना एक फ्लेवर होता है, लेकिन इसका मुझे लग रहा है कि ये टोटली डिफरेंट होगा। ये थोड़ी डिफरेंट है, ये बहुत मजे का बनता है। वेरी नाइस। और राइस के साथ ये बहुत अच्छा मतलब लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे भी इसको खा सकते हैं आराम से, क्योंकि ज्यादा मिर्चों का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं है नाजरीन। तो अगर आपके बच्चों को पसंद है तो उनके लिए बनाए, बच्चों के अब्बाओं को पसंद है उनके लिए बनाए। और ये वो बहुत अच्छा, नजला जुकाम सबको हो रहा है, आराम से पिए, जैसे आपको हो रहा है तो आपकी नाक भी खुल जाएगी। बिल्कुल, और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझे लगता है हर घर में कोई ना कोई बंदा जो है वो नजले का शिकार है। शेफ, अच्छा, ये नमक और इसमें जाएगा क्योंकि नमक कम था। नमक हम बाद में डाल सकते हैं, कि पहले ज्यादा डाल देंगे फिर इसको कम करना जरा मुश्किल हो जाता है इन चीजों में। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ा सा इसमें मैं विनेगर और ऐड करूंगी। ओके,
ठीक है। That's very nice। नाजरीन, आज हमारे शो में बनने जा रही है चिकन चिली, जो कि थोड़ी सूपी है, ड्राई आप लोगों ने सुना होगा, ये थोड़ी डिफरेंट है। आप लोग ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अच्छा क्या कहते हैं, बाकी की शिमला मिर्च हम डालेंगे इसमें। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम कितना है? बिल्कुल है हमारे पास टाइम। सही, वेरी नाइस, जबरदस्त। और हम समेटते भी रहे। बिल्कुल, समेटना और सफाई का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है नाजरीन, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। एग्जैक्टली। जबरदस्त, देख सकते हैं क्या नजारा है। देखिए कितना अच्छा Green, कलर आ रहा green, है। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ। वाओ। अच्छा मैं सोची थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लोर और ऐड करूं। जी बिल्कुल कर दीजिए, थोड़ा सा और इसमें जाएगा। बिल्कुल कर दीजिए, आपकी एक्सपर्टीज है। अगर आपको लगता है तो उसमें कोई हम लोग शक नहीं कर सकते कि कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसमें ये और गया। ठीक है, और बस अब हमारे इसकी सर्विंग की तरफ एक बॉईल हाँ। आ जाए क्या, फिर हम इसको सर्व कर देंगे। ठीक है। ये बहुत जल्दी नहीं बन गया शेफ? ये बहुत जल्दी, क्योंकि सारी चीजें लाइन अप हुई हुई हो ना। बिल्कुल। यखनी आपका रेडी हो, चिकन आपका बस हाँ। आपने फ्राई किया, उसको बॉईल हुआ था तो आराम से बन जाता। आपको Very पता है मेरी तो वैसी क्विक रेसिपीज अरे होती हैं। भाई, इनको तो झटपट शेफ का अवार्ड मैं दूंगी। मैं झटपट शेफ का अवार्ड मैं आपको बहुत अनकरीब देने वाली हूँ कि अगर हमें 20 मिनट की रेसिपी होती है तो शेफ नौरीन कहती है कि मुझे बस देते हैं आप 10 मिनट, और हम 10 मिनट देते हैं, उसमें भी 7 मिनट में कंप्लीट कर देती हैं। भाई ये कोई शाहकार कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ काबिलियत शेफ नौरीन के पास है। और जैसे कि आज वुमेंस डे है तो मैं चाहती हूँ कि शेफ नौरीन को अपनी तरफ से बहुत ज्यादा दुआएं दूं, और आप लोग भी हमारे शो में शामिल हो सकते हैं। हमारी बहनें अफशा हो गई, मिसेस यास्मीन हो गई, मिसेस तारिक हो गई, आया भाई हो गए। जरूरी नहीं है कि खवातीन का दिन है तो हमारे जो भाई हैं वो कॉल नहीं कर सकते। कॉल आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं भाई। चलिए हम इसका फ्लेम ऑफ करते हैं क्या कहते हैं, अब हम सर्विंग की तरफ आते हैं। ओके, हम आज भी 2 किस्म की सर्विंग्स करेंगे। भाई ये तो देखिए कोई कहने वाली बात तो अब है नहीं, क्योंकि अब हो गया है 2 महीने से ज्यादा टाइम, और अब तक हमारे व्यूअर्स नाज़रीन समझ चुके हैं कि जब शेफ नौरीन करती हैं प्रेजेंटेशन तो एक तरह से तो उनका दिल नहीं भरता, 2 से 3 तरीके से बताती हैं अपनी बहनों को। ये देखिए कितने अच्छे कलर्स आ रहे हैं इसमें। वाओ, ग्रीन जो है ना वो एनहांस कर रहा है ब्यूटी। हाँ। और ये जब आप एंड में डालते हैं तो वो कलर एज इट इज रहेगा। अगर आप पहले से पकाने लगेंगे तो वो कलर बिल्कुल इसका डल हो जाएगा। डल हो जाएगा, और पता है वो बहुत ज्यादा गली हुई और सौगी भी अच्छी नहीं लगती। शिमला मिर्च ना थोड़ी सी होनी चाहिए, क्या जब आप खाएं तो एटलीस्ट चबा के तो खाएं। एग्जैक्टली, हाँ ना, बिल्कुल ऐसे ही। वाओ, उसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया। बिल्कुल ये भी जरूरी है। ठीक है, इस पर थोड़ी सी ऊपर से हरी मिर्चें जाएंगी। नाज़रीन आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंटेशन का वो अमल जो कि आपका और मेरा मोस्ट फेवरेट है वो हो रहा है, और शेफ नौरीन दिखा रही है जादू, क्योंकि भाई ये जादूगर ही है। इतनी जल्दी और इतने मजे की रेसिपीज कोई और आम इंसान तो नहीं बना सकता ना। अब हम एक इस पे हम सर्व कर देते क्या कुछ। ये मैंने राइस उबाल के रखे हुए थे पहले से। वाओ, अब हमें इसके साथ एक सर्व कर देते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं नाज़रीन आप लोग। हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आप लोग घर में बनाइए। बिल्कुल घर में बनाइए और खूब शौक से मजे शौक से खाइए, रिफिल कर कर के खाइए। हाँ, क्योंकि इतना सारा बनेगा। जो आप Exactly. रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप एक क्वांटिटी में वो देते हैं, जाहिर सी बात है, और उसके पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन्हीं पैसों में आप अपने घर में बना के खाएंगे तो आप कहते हैं ना वो लागत तो कम लगती है और बल्क में चीज बनती है, तो वो बहुत अच्छी बात है। एक और वो हो गई। वेरी नाइस, ठीक है, वाओ, उम्दा, बेहतरीन, सुपर से भी ऊपर। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत शेफ नौरीन। आई एम प्राउड ऑफ यू माई फ्रेंड। आपने Thank तो you आज so much. महफिल ही जीत ली। Thank यू सो मच शेफ नौरीन। हमारा ये रेडी हो गया चिकन चिली। चिकन चिली हमारा रेडी हो गया, और आप लोग देख सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से ये कर देती हैं कमाल, और हम लोग रह जाते हैं हैरान। लेकिन एक बात फिर जो मैंने 3 दिन से जुमला इस्तेमाल कर रही हूँ कि जब शेफ नौरीन बनाती है खाने तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग ना हो दीवाने। वाह वाह, आप तो शायर भी बन गई, शायरा। शायरा बन चुकी हूँ, बिल्कुल बन चुकी हूँ, क्योंकि जब देखें आपको जिंदगी जो है जब आगे बढ़ रही होती है तो आपको सब चीजें समझ में आने लगती हैं। तो पहले तो मुझे शायरी से बिल्कुल भी लगाव नहीं था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है शेफ नौरीन कि आपको देख के शेर खुद ब खुद मेरे जो है ना मुंह में अल्फाज की तरह आ जाते हैं। शुक्रिया आपका बहुत। अच्छा आप ये बताइए वुमेंस डे के हवाले से कि आप क्या समझती हैं कि खवातीन का एक हमारे मुल्क में होना और माशरे में उनकी कारकर्दगी कितनी ज्यादा जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी। खवातीन नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, क्योंकि खवातीन की तारीफ नहीं करी, बट यू नो खवातीन से ही दुनिया चल रही है। बेशक, खवातीन माँ भी है, खवातीन बहन भी है, खवातीन बीवी भी है, हर कितने रिश्ते खवातीन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, तो हमारे बगैर तो कोई गुजारा ही नहीं है ना। बिल्कुल गुजारा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हमसे ही जमाना है। देखिए, एक माँ होती है औरत, एक बेटी होती है औरत, एक बीवी होती है औरत, एक बहन होती है औरत, और कितने अच्छे तरीके से अपने सारे रिश्तों को निभाती है औरत। Exactly. तो औरत को जो कहते
कहते हैं कि भाई रोज आती है औरत, सिन पे नाजुक है, देखें वो अल्लाह पाक की तरफ से है। मर्द हजरात हमसे बालातर हैं बेशक हर चीज में है, लेकिन औरत को अप्रिशिएट किया करें, उनकी कदर किया करें, अपनी बीवियों की, अपनी बहनों की उनको इज्जत दिया करें। बिल्कुल। और वो छोटी छोटी चीजों पे हम लोग जो है वो खुश हो जाते हैं। आप हल्के से कुछ बोले या कोई ऐसी चीज आप लोग कर दें हमारे लिए, एक फूल की जो कहते हैं ना वो कली, कसम से वो भी कितना बिल्कुल, मैटर करती है हमें खुश करने के लिए। ज्यादा लवाजमात नहीं चाहिए होते, बस एक प्यार से बात और प्यार से आप अपनी जिंदगी को हसीन बना सकते हैं। तो खवातीन से प्यार करें, इज्जत करें, क्योंकि हमारी माँ बहनें और हम खवातीन हैं, तो भाई हम तो चाहते हैं कि आज हमारा दिन है, आज हम जो है वो चीख चीख के कहें कि हैप्पी वुमेन्स डे। पूरी दुनिया में जो खवातीन है उनको हमारा ये हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और दिल से करें जो भी करें। बिल्कुल, क्योंकि दिल आपका जो है जवान रहता है। अगर आप खुश रहते हैं तो दिल जवान रहता है। वो कहते हैं ना ये खा लो वो खा लो जवान रहोगे, ये वाली टैबलेट खा लो जवान रहोगे। आप अगर खुश रहेंगे, हंसते मुस्कुराते रहेंगे, तो आप दिल से जो है वो जवान रहेंगे, आपका दिल जवान रहेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि सब मिलकर जो है वो आज अपनी बहनें, माएँ, घर में जो भी आपके खवातीन मौजूद है उनसे प्यार से सलूक करें, और उनको एक कली तो बनती है, एक कली तो बनती है, फ्लावर की एक कली तो बनती है, आप लोग लाके उनको दें। आप देखिएगा कुछ तो रोएंगी, 101%। कुछ खवातीन तो रोना शुरू कर देंगी, कुछ खवातीन ऐसी रहेंगी कि ये क्या हो गया, मतलब हैरान कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकती। उनको मुझे लगता है आज तो काफियों को पता भी नहीं होगा कि आज वुमेन्स डे है। एग्जैक्टली। अब हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे तो सबको पता चल गया होगा। बिल्कुल, क्योंकि 8 मार्च है, हमारी जो घर की बहनें होती हैं ज्यादातर काम में लगी होती हैं, बच्चों के साथ होती हैं, उन्हें तो दिन भी याद नहीं रहते कि आज क्या दिन है, आज क्या तारीख है। तो 8 मार्च है, मैं सबको बता रही हूँ अपनी बहनों को कि 8 मार्च से अच्छे से इसको मनाएं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते और रहें। जिनके बेटे, जिनके शौहर मुल्क से बाहर है, तो अपनी वाइफ को कॉल करें, अपनी माँ को कॉल करें, अपनी बहनों को कॉल करें, सबको विश करें। बिल्कुल विश करें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमसे ही है जमाना, हम जमाने से नहीं है। और जान लीजिए ये बात को, मान लीजिए ये बात को। इसी के साथ साथ शबनौरीन, एक और सवाल मेरे दिमाग में आया है कि आज वुमेन्स डे है, क्या सोचा है आज आपने, क्या करना है कुछ अलग से? आज अलग से बस हम सारी फ्रेंड्स हम मिलके हमने एक प्लान किया है, तो हम लोग सब डिनर पे जाएंगे, सारी वुमेन्स। आज वुमेन्स डे आउट है, तो हमने ये पूरा प्लान किया। सारी मेरी जो न्यूट्रिशनिस्ट फ्रेंड्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, हम सब एक साथ मिलेंगे। वेरी नाइस। और आप भी इनवाइटेड हैं रात हाय अल्लाह। मैं वही सोचने वाली थी, पूछने ही वाली थी कि फ्रेंड्स का जिक्र आ रहा है शबनौरीन, तो मैं कहाँ हूँ? आप सबसे पहले हैं ना। हाय अल्लाह, मैं सरप्राइज दे रही थी, लेकिन अब आपको बोलना पड़ा। थैंक यू सो मच शबनौरीन। देखिए नाज़रीन, ये होता है कि कहते हैं ना एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मनी, ये कहानी गलत है और इसको गलत साबित करें। अगर कोई आपको बोलता है तो आप उसको शट अप कॉल दें कि ऐसा नहीं है। आजकल ऐसा नहीं होता, औरतें दोस्त भी होती हैं। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता 2.5 महीने से ज्यादा हो गया। हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कुछ भी करे, हमें बात हुई, हमें बुरी नहीं लगती एक दूसरे की बात, हमें बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे का साथ, हम एंजॉय करते हैं। और मैं चाहती हूँ आपकी भी अगर नंद हैं, आपकी भाभी हैं, घर में आपकी सास है, देखिए आप बर्दाश्त थोड़ी सी अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि जब आप बर्दाश्त करते हैं तो आप देखिए आपको सामने वाला कुछ भी बोल रहा हो, आप ये सुने कि थोड़ी देर की कहानी है, फिर वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा, इग्नोर करें और खुश रहें बस। बिल्कुल। कुछ लोग, कुछ खवातीन होती हैं, माना कि गुस्से की तेज होती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, क्योंकि पास टाइम में जो उनको फैसिलिटीज नहीं मिली वो हम लोगों को मयसर है, तो थोड़ा उनको होता है कि हम लोग तो वो जो है ना वो सिल होती है उसमें पीसते थे, सिलबट्टा उसमें पीसते थे, और पता नहीं किस तरीके से हमने जिंदगी गुजारी है। आज तुम लोगों को सब कुछ पका पकाया मिलता है, तुम्हें कदर नहीं है। तो देखिए अगर आप नेगेटिव पॉइंट में सोचेंगे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप पॉजिटिव वे में उनकी बात सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही तो कह रही है, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी। पहले के जमाने में औरतें बहुत टफ लाइफ जी के जो आज तक आई हैं। तो अगर वो चिड़चिड़ी हो गई और आपसे कुछ ऐसे कह रही हैं तो थोड़ा सा बर्दाश्त करें, थोड़ा सा इग्नोर कर दें, बर्दाश्त कर लें, स्माइल दे दें, हाँ ठीक है आप सही बोल रही हैं, सिंपल। वो एक रूल है ना, वो आप एक कान से सुने दूसरे कान से निकालें, और फिर ये समझे कि वो आपकी अम्मी है, क्योंकि जिस तरह अपनी अम्मी की बातें बच्चियां मार भी, अपनी डांट भी तो बर्दाश्त करती है, मार भी बर्दाश्त कर लेती हैं। बिल्कुल। और सास का कुछ जुमला जो तल्ख अगर वो बोल दें बुढ़ापे की नजर होके, तो हमें बहुत ज्यादा दिल पे हमारे चुभता है, और नंदों की भी बातें हमें चुभती हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सास बहुत अच्छी हैं, हालांकि वो यहाँ नहीं होती, अमेरिका में होती हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी है। मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं, 2 नंदे हैं मेरी, वो दोनों बहुत अच्छी हैं, मुझे अपनी बहनों की तरह ट्रीट करती है, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहनों की तरह ही रहती हूँ। आप अपना रिश्ता बताइए। बिल्कुल। अच्छा, मेरी सास तो हयात नहीं है, ना ससुर है, लेकिन मेरी नंदे दे आर वेरी नाइस माशाल्लाह, बहुत अच्छी हैं और बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू ऑल। बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और मैं एज अ मतलब नंद
क्योंकि वो कहते हैं ना नंद होती है सबसे बड़ी गंध, तो लेकिन ऐसा नहीं है, मैं नहीं हूँ ऐसी, मैं अपने घर में ना ऐसी कोई मैं भी नंद बहुत अच्छी, मेरी भी एक भाभी, मैं भी नंद बहुत अच्छी हूँ। अगर आप कहें तो हम उनको लाइव लेके आए और बताएं कि Exactly. भाई बताओ यार ऐसा है, क्योंकि मेरी अपनी बॉन्डिंग जो है मेरी भाभी से बहुत अच्छी है, बहनों की तरह। आप यकीन करें वो अपनी कोई बात किसी के साथ शेयर ना करें, मैं उनसे और वो मुझसे हर बात शेयर करते हैं। फैमिली गैदरिंग्स होती है हमारी, फंक्शंस ना एक दूसरे के बगैर अधूरे होते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग ना। बिल्कुल। तो ऐसा ही है, ये देखिए जिंदगी और मौत का कुछ नहीं पता, कितने आज दिन हम की है? बिल्कुल एग्जैक्टली आज हम बात कर रहे हैं, हमें कल का नहीं पता, हमें अगले पल का नहीं पता, तो किस बात की अकड़ है और किस बात का गुस्सा है, किस बात की चिड़चिड़ाहट है। खुश रहे, मुस्कुराते रहें, क्योंकि हमारे शो का भी नाम है मुस्कुराती सुबह। जी, मुस्कुराती सुबह। अच्छा, मैं ये आप लोगों को गारंटी देती हूँ, अगर आप हमारा शो देखते हैं मुस्कुराती सुबह, तो आपकी जिंदगी में मुस्कुराहटें बिखेरने की जिम्मेदारी हमारी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हम जब आते हैं सुबह और बात करते हैं तो मुझे यकीन है कोई एक दो हमारी बहनें जो होंगी वो तो मुस्कुराती होंगी, हंसती भी होंगी। बिल्कुल मुस्कुराती होंगी, क्योंकि हमारे जो सेट पे हमारे भाई होते हैं, जब वो हल्के जो कभी नहीं मुस्कुराते, अगर वो हमको मुस्कुरा दे तो इसका मतलब है क्या हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, हमने कर दिखाया। इसी के साथ साथ शेफ नौरीन, हमारे जाने का टाइम आ गया। बिल्कुल हमारे जाने का हम फिर time मिलेंगे आ गया। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच और हैप्पी वुमेन्स डे टू यू, सेम थैंक यू सो मच माय लव। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया है, कहीं जाइएगा मत, लेते हैं थोड़ा सा वक्फा, आते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।